जोहार। सबसे पहले सदन समाचार के मुख्य बिंदु पर नजर डालबे। बजट सत्र के आज समापन भेलै। 5 अल्पसूचित और 7 तारांकित प्रश्न पर सदन में चर्चा। ध्यानाकर्षण के 4 सूचना पर संबंधित मंत्री के बातचीत। मनरेगा के मूल अधिनियम के प्रावधान से कोई प्रकार के छेड़छाड़ न करे संबंधित प्रस्ताव केंद्र सरकार के भेजे खातिर सभा में सहमति। और आज अंतिम दिन सदन में गोट 46 गैर सरकारी संकल्प पर चर्चा। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के आज 17वां और आखिरी कार्य दिवस हलै। प्रश्नकाल के अंतर्गत आज प्रश्न वर्ग 4 में चुनल विभाग के गोट 14 अल्पसूचित और 21 तारांकित प्रश्न सूचीबद्ध हलै। इकर में से 12 प्रश्न पर सदन में संबंधित मंत्री के जवाब लियल गेलै। महोदय, जहाँ तक मेरी जानकारी है महोदय कि 2024-25 के दौरान गढ़वा में 9 चेक डैम हेतु 6 करोड़ 32 लाख, हजारीबाग में 7 चेक डैम हेतु 7 करोड़ 12 लाख रुपए के टेंडर निकाले गए थे, लेकिन इसका फलाफल अभी तक कुछ भी नहीं मिला है महोदय। लेकिन हम देखवा लेते हैं, अगर वहाँ जरूरत पड़ेगा तो इंटेक वेल, अगर पानी का उपलब्धता होगी तो इंटेक वेल बना करके लिफ्टिंग कराएंगे। प्रश्नकाल के बाद 12 बजे से शून्यकाल के समय रहा है और नियम के अनुसार गोट 25 शून्यकाल के सूचना स्वीकृत करल जा है और आज सब स्वीकृत 25 सूचना के संबंधित मंत्री सदस्य द्वारा सदन में पढ़ल गेले। शून्यकाल की सूचना। मोरिया मधुकम उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र रहा है। यहाँ आज तक पक्की सड़क नहीं होने के कारण बरसात के दिनों में स्कूली बच्चों, बुजुर्गों, रोगी एवं गर्भवती महिलाओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, पंचायत स्तर पर स्थापित प्रज्ञा केंद्रों का उद्देश्य ग्रामीणों को डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराना है, लेकिन आज भी आधार, जन्म, मृत्यु प्रमाण पत्र, बैंकिंग, पेंशन, मनरेगा जैसे कार्य VLE द्वारा नियमित रूप से कराए जाते हैं, जिसमें लोगों को मजबूरन प्रखंड जाना पड़ता है। साथ ही VLA को उचित मजदूरी नहीं मिलती है। बात ध्यानाकर्षण के करबे तो आज के खातिर सूचीबद्ध गोट 22 में 5 गो माने श्रीमती सविता महतो, श्री शत्रुघ्न महतो, श्री सोमेश चंद्र सोरेन, श्री प्रदीप यादव और श्री चंदेश्वर प्रसाद सिंह के ध्यानाकर्षण के सूचना पर सरकार के बातचीत भेलै। ध्यानाकर्षण की सूचनाएं। बहुउद्देशीय परियोजना भारतमाला रोड का निर्माण हो रहा था महोदय, लेकिन खतियानी जिन रैयतों को मुआवजा मिलना चाहिए था उसको नहीं मिला महोदय। माननीय सदस्य को मैं संतुष्ट करने का प्रयास करता हूँ। उपायुक्त महोदय से दोबारा वंशावली की सत्यता मैं जांच कराऊंगा, और चूंकि उसमें खतियान में जो उल्लेखित है उन्होंने स्वीकार किया है उसी वंशज का है। मान लिया बंटवारा नहीं हुआ है तो फिर NOC चाहिए था उन लोगों को पैसा देने के लिए। तो लगता है कि इसको फिर से जांच करा करके हम लोग जो रिपोर्ट आएगा उसके आलोक में इस पर हम लोग कोई कार्रवाई करेंगे। सदन में आज माननीय मंत्री श्री योगेंद्र प्रसाद द्वारा दामोदर घाटी निगम के वित्तीय वर्ष 2024-25 के वार्षिक प्रतिवेदन और वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट पुस्तिका के प्रति सदन पटल पर राखल गेलै। माननीय मंत्री प्रभारी ऊर्जा विभाग अध्यक्ष महोदय, मैं दामोदर घाटी निगम का वित्तीय वर्ष 2024-25 का वार्षिक प्रतिवेदन एवं वित्तीय वर्ष 25-26 के बजट पुस्तिका एक प्रति सभा की पटल पर रखता हूँ। सदन के दोसर पहर के कार्यवाही 2 बजे दोपहर से शुरू भेलै। वर्ष 2005 के मनरेगा के मूल अधिनियम के प्रावधान से कोई प्रकार के छेड़छाड़ न करे के आर मनरेगा के तहत 100 दिन के रोजगार गारंटी के बढ़ाए कर 150 दिन करवे संबंधित एक प्रस्ताव केंद्र सरकार के भेजे के सहमति आज सभा से प्राप्त भेलै। ई प्रस्ताव ग्रामीण विकास विभाग के प्रभारी मंत्री श्रीमती दीपिका पांडे सिंह द्वारा सदन में राखल गेलै। नए अधिनियम में केंद्र राज्य वित्तीय पोषण अनुपात को 60-40 करना संघीय ढांचे के खिलाफ है और झारखंड जैसे सीमित संसाधनों वाले राज्य पर असहनीय वित्तीय बोझ डालेगा। केंद्र सरकार को पूर्ववत वित्त पोषण जारी रखना चाहिए। ग्राम सभाओं की शक्तियों का संरक्षण भी इससे प्रभावित हो रहा है। 2005 के अधिनियम के तहत ग्राम पंचायतों, ग्राम सभाओं, पेशा और अनुसूचित क्षेत्र को अपनी स्थानीय आवश्यकता अनुसार 266 प्रकार की कार्य जैसे जल संरक्षण, भूमि विकास चुनने की स्वतंत्रता थी। नया अधिनियम इन शक्तियों को कम कर तकनीकी और
केंद्रीय डैशबोर्ड पर निर्भरता बढ़ाता है, जिसे तत्काल वापस लिया जाना चाहिए। सदन के कार्यवाही के अंतिम दिन दोसर पहर गैर सरकारी संकल्प के अभिस्ताव लियल जा है। गोट 48 सदस्यों के 48 गैर सरकारी संकल्प कार्यसूची में हल। इकर में से 46 गैर सरकारी संकल्प के अभिस्ताव के सदस्यों द्वारा सदन में राखल गेलै और उकर पर संबंधित विभाग के मंत्री के बातचीत भेलै। मंत्री के बातचीत से संतुष्ट भय के सदस्यों द्वारा अपन गैर सरकारी संकल्प के वापस ले लियल गेलै। इस सड़क के लिए मैं अभिस्ताव के माध्यम से इसलिए लाया था, इस सड़क के बनाने के नजरिया को थोड़ा बदल करके प्रिमिटिव ड्राइव जो आज लोप हो रहा है, उस समाज को हमें बचाना है। उस नजरिए से 7 किलोमीटर इस लंबा सड़क को किसी अन्य मत से बनाया जाए। वैसे मंत्री जी के जवाब से मैं संतुष्ट हूँ, लेकिन यह प्रिमिटिव ड्राइव्स का मैटर है, यह समाज लोप हो रहा है। उस हिसाब से इस सड़क को बनाने का कोई दूसरा फंड से इसको बनाने का कृपा करें। सदस्य ने प्रिमिटिव ट्राइब के बारे में मेंशन किया है, तो पीवीटीजी के लिए विशेष प्रावधान भी है। एक बार फिजिबिलिटी रिपोर्ट आ जाता है तो उसके बाद हम लोग देख करके संबंधित रोड को का निर्माण कराया जाएगा। हजारों एकड़ भूमि डायरेक्ट एचईसी थर्ड पार्टी को दे रही है, क्या ये नियम के विरुद्ध है कि नहीं? और नियम के विरुद्ध है तो सरकार अब तक चुप क्यों बैठी है, उसके कारण क्या है? डीबीसी, घेल, पीएनबी और कुछ ऐसे प्राइवेट संस्थाओं को 1000 एकड़ से भी अधिक भूमि दी गई है। क्या ये एचईसी अधिकृत जमीन को दूसरे को दे सकती है? ये सवाल उठा रहे हैं। क्योंकि अध्यक्ष महोदय 1894 वाला लैंड एक्विजिशन वाला मामला में सरकार ही मालिक होती है, ये बात सही है, लेकिन किस परिस्थिति में उसको हस्तांतरित किया गया नहीं है, इसको हम लोग ने स्पष्ट रूप से जिक्र कर दिया। जहाँ तक एचईसी का मामला है, स्मार्ट सिटी का मामला, 4 जल मीनार बनना था बड़ा बड़ा, जिसमें मात्र 1 जल मीनार बना है। पाइपलाइन का काम अभी तक बिछाई का काम नहीं हुआ है महोदय, और हमको लगता है इतने वर्षों से ये योजना चल रहा है और न किसी पदाधिकारी, न किसी इंजीनियर, न कोई ठेकेदार को इस पर किसी भी प्रकार का कोई पेनाल्टी, तो उसके खिलाफ में कोई केस मुकदमा या जांच अभी तक नहीं हुई है महोदय। उसका कार्य पूरा करने का अवधि था महोदय 2020, 6/2020, लेकिन महोदय कोविड के कारण 2 साल काम बंद रहा महोदय। फिर उसको 20 में एक्सटेंशन दिया गया महोदय। उसके बाद अब फॉरेस्ट और एनएचआई और पीडब्ल्यूडी का एनओसी का मामला है महोदय, प्रक्रिया में चल रहा है महोदय। हम समझते हैं कि अतिशीघ्र समय पर तो नहीं, लेकिन 7 महीना, 8 महीना, 9 महीना, मैंने 26 तक हम लोग उस योजना को पूरा करने का हम लोग एक प्लान किया है महोदय। कार्यवाही के अंत में सदन नेता माननीय मुख्यमंत्री के संबोधन भेलै और इकर बाद माननीय अध्यक्ष के समापन भाषण भेलै। अपन समापन भाषण में माननीय अध्यक्ष द्वारा सत्र के निष्पादन काम से माननीय सदस्यों के अवगत करवल गेलै। के तहत हर साल राज्य के आदिवासियों युवाओं को पीएचडी के लिए मरांगोंग के जयपाल सिंह मुंडा डॉक्टरल स्कॉलरशिप प्रदान किया जाएगा। साथ ही साथ आदरणीय विश्व गुरु जी के आदर्श और उच्च शिक्षा के प्रति सोच को गुरुजी सस्टेनेबल डॉक्टरल स्कॉलरशिप योजना राज्य सरकार शुरू करने जा रही है। कई लंदन के कई कॉलेजेस में यूनिवर्सिटी ऑफ सक्सेस है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, कई सारे यूनिवर्सिटीज को हम लोगों ने इस बार जोड़ा है। और इन सभी विश्व स्तरीय संस्थानों में रिसर्च के लिए भी इनको सहयोग प्रदान किया जाएगा। यह सत्र कई दृष्टियों से अत्यंत सार्थक, उपयोगी और ऐतिहासिक रहा है। इस बजट सत्र में कुल 242 अल्पसूचित प्रश्न स्वीकृत किए गए, जिसमें से 62 प्रश्नों के उत्तर सदन में दिए गए। यह आंकड़े इस बात के साक्षी है कि माननीय सदस्यगण राज्य की जन समस्याओं के प्रति कितने सजग और उत्तरदायी हैं। आप सभी को
आने वाले वर्ष, आने वाले पर्व एवं त्योहार जैसे ईद उल फितर, सरहुल, रामनवमी, महावीर जयंती, गुड फ्राइडे इत्यादि की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। इसी के साथ इकर बाद सदन के कार्यवाही अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित कर दियल गेल है। सदन की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। धन्यवाद।